कांग्रेस के नेता ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। गोविंद भैया परिहार। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला के महामंत्री गोविंद भैया परिहार ने आज भांडे विधानसभा के ग्राम बिछौंदना, सालवन, भरौली, सरसई, धमना, पिपरिया, प्याउल आदि ग्रामों में जनसंपर्क कर भारतीय जनता पार्टी की महा जनसंपर्क अभियान के तहत केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रदान की। एवं जो अपशब्द कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, उसकी घोर निंदा की। उन्होंने बोला कि व्यक्ति को शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए। किसी के लिए अपशब्द कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हमेशा शब्दों की मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। कांग्रेस सिर्फ भ्रम, जातिवाद, गुंडावाद की राजनीति करती है। विकास के नाम से डर रही है क्योंकि भाजपा की सरकार फिर से बनने जा रही है, इसलिए बौखलाहट के मारे उल्टे सीधे शब्द निकल रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया ने जो बयान गृह मंत्री जी के लिए दिया है, यह मीडिया के माध्यम से पता चला। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है, कार्यकर्ता दल पार्टी है। इसका जवाब जनता कांग्रेस को समय आने पर देगी, क्योंकि जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। जो कार्य करता है और जो विकास की बात करता है वह भारतीय जनता पार्टी है। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष संजू अहरवार, सरसई के युवा नेता धर्मेंद्र परिहार, प्रशांत सेन, अटल यादव, राम नरेश दांगी, मुकेश कुशवाहा, मदन शर्मा, दीपक अहरवार आदि उपस्थित रहे। गोविंद जी, अभी कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उसमें पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया जी ने अपने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी के लिए कुछ अपशब्द बोले और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी शक और आरोप लगाए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के वीडियो के माध्यम से जो मीडिया में वीडियो डले हैं, इसकी जानकारी मुझे भी लगी है कि जो कांग्रेस के चाहे वरिष्ठ नेता हों, चाहे प्रदेश के नेता हों या जिले के नेता हों, और जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे पूर्व विधायक रहे फूल सिंह जी बरैया जी, उन्होंने हमारे गृह मंत्री जी के लिए जो अपशब्द कहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ओछी मानसिकता के विचार हैं ये कांग्रेस के नेताओं के पास है। इससे पहले भी राहुल गांधी जी ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द कहे थे, लेकिन जनता ने जवाब दिया। अभी हमारे गृह मंत्री जी के लिए या हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी अपशब्द कहते हैं, इसका जवाब जनता देगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंसान, पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन कम से कम इतनी वजनदारी रखना चाहिए कि हम किसके प्रति क्या बोल रहे हैं। ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो ज्योतिराज सिंधिया जी हो, शिवराज जी हो, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हो, सब धैर्य का परिचय दे रहे हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी एक विचार है जो धैर्य का परिचय दे रही है। सिर्फ एक कांग्रेस के लोगों को भ्रम हो गया है कि हमारी सरकार बन रही है, जबकि सच्चाई ये है, आप लोग भी जगह जगह घूम के आइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, विकास पर बनेगी। इतने सारे काम हो रहे हैं, ना जातिवाद का, ना भ्रष्टाचार का, ना गुंडावाद का, और पुलिस प्रणाली पे जो काम उन्होंने जो बोला है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं है। गृह मंत्री जी ने इतना अच्छा कार्य किया है और आप ये वक्त और समय बताएगा। आप भांडे विधानसभा में लगातार सक्रिय हैं, घूम रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है, इसमें बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा इस चुनाव में या कांग्रेस को फायदा होगा? किसकी सीट आ सकती है? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप देख लेना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दतिया जिलों की तीनों विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये चाहे जितने अलग-अलग शब्द लगा लें, अब शब्द बोल लें, इसका जवाब आने वाला समय जनता देगी। जनता ही ईश्वर होती है। फूल सिंह बरैया जी के जिस प्रकार से स्टेटमेंट आए हैं, क्या इससे वोट डाइवर्ट होगा? क्या कांग्रेस में वोट खिंचेगा या बीजेपी में चला जाएगा वोट बैंक? देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि खिचियानी बिल्ली खम्मा नोचे, एक कहावत है कि जब उनके पास कुछ नहीं है, उन्हें दिख रहा है कि इतनी योजनाएं आ रही हैं सरकार की, उनके पास कुछ नहीं है, झूठ, भ्रम, जातिवाद, कभी सामान्य वर्ग को गाली देना, कभी अन्य पिछड़ा वर्ग को गाली देना और एक जाति विशेष की वर्ग की राजनीति करना। भारतीय जनता पार्टी कोई जाति वर्ग की राजनीति नहीं करती है। अगर हम अंबेडकर जी की बात करें तो अंबेडकर जी को भारत रत्न दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और 5 जो उनके तीर्थ हैं जो बनाने का काम
चाहे महू हो, चाहे जहाँ वो पढ़ते हो विदेश में, चाहे मुंबई में जहाँ हॉस्टल में रहते हो, उन सब का बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हर वर्ग खुशहाल है, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, विछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो। मैं गृह मंत्री जी के लिए ये सब बोला उन्होंने, इस बात का हम लोगों को बहुत बड़ा खेद है, और जो हमें पार्टी गाइडलाइंस देगी हम उसके अनुसार आगे की कार्रवाई रणनीति तैयार कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सावन के महीने में, मैं आज से सावन का महीना जो 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, हम सब लोग भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि इनको बुद्धि दे। और हम जो नेताओं के बारे में आप शब्द कहते हैं, अरे राजनीति करो, चुनाव लड़ो, विधानसभा लड़ो, लोकसभा लड़ो, हराओ जिताओ, ये एक अलग बात होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बड़े से बड़े व्यक्ति को एक छोटे से छोटा व्यक्ति हरा जाता है। ये लोग अहम घमंड में चूर हैं।